अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोसेफ सिरप के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोज के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। अगर बात करें आइसोसेफ सिरप के फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है स्फिक्सियम। स्फिक्सियम एक थर्ड जनरेशन है सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की। अगर इसके यूजेस की बात की जाए कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं, तो क्योंकि ये एक थर्ड जनरेशन है सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की, तो हम इसका इस्तेमाल बच्चों में सबसे पहले नंबर पर चेस्ट इन्फेक्शन से मुराद छाती पर रेशे वगैरह का हो जाना, खांसी करते वक्त आवाज़ें आना, सीटियों की आवाज़ें आना, या फिर छाती से बाजुकात आवाज़ आना, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि सांस वाली नाली में इन्फेक्शन का हो जाना, जिसकी वजह से सांस प्रॉपर तरीके से ना आना, उसके दौरान भी हम आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल हम बच्चों में ओटाइटस मीडिया से मुराद कान में इन्फेक्शन का हो जाना, कान में पिंपल्स का बन जाना, जिसकी वजह से कान में पेन का स्टार्ट हो जाना, या फिर कान में से रेशे का बहना, तो हम उसके दौरान भी आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में हम आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल फ़ीवर के दौरान, सीजनल फ़ीवर यानी कि जब मौसम चेंज हो रहा हो उसके दौरान फ़ीवर हो जाए तो उस में भी हम आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उस फ़ीवर को बेहतर कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन के साथ करवाया जाता है। इसके अलावा बाज़ात बच्चों में टाइफाइड देखने को मिलता है कभी कभार, तो उसके दौरान भी हम आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उस फीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन, दांत में इन्फेक्शन का हो जाना, उसके दौरान भी हम इसका इस्तेमाल करवा के तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। या फिर बाज़ात स्किन पर इन्फेक्शन का हो जाना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो जाना, या फिर स्किन पर एक्ने का बन जाना, पिंपल का बन जाना, तो उसको बेहतर करने के लिए भी हम आइसोसेफ सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम अपने तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम 5 डेज़ तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन वो भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। अगर हम इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से नोज़िया स्टार्ट हो सकती है, वॉमिट स्टार्ट हो सकती है, डायरिया या फिर लूज मोशन भी स्टार्ट हो सकते हैं, ड्रिजीनेस या फिर ड्राउजीनेस भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी डोज़ की यानी कि इसके तरीके इस्तेमाल की कि दिन में कितनी दफ़ा हम बच्चों में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो 1 साल से लेके 2 साल के बच्चे में हम इसका हाफ़ टी स्पून दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 साल से लेके 4 साल के बच्चे में हाफ़ टी स्पून दिन में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और 4 साल से लेके 8 साल के बच्चे में 1 टीस्पून रोज़ाना, और 8 साल से लेके 10 साल के बच्चे में 1 टीस्पून सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बट बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।